एक्वेरियंस रफ्ता रफ्ता तरक्की खुल ही गई ना आपकी। वो तमाम शिकायतें, जितने भी एक्वेरियंस मुझसे बर्थ चार्ट बनवा रहे थे, हर ही दफ़ा शिकायतें करते थे नाकामियों की, सोर्स ऑफ इनकम के उलझने की, सेहत की खराबियों की। और आज देखें तीसरा हफ्ता है जिलहज के दिनों से एक्वेरियंस आर गोइंग गुड डे बाय डे विद द सपोर्ट ऑफ टाइम, विद देयर ओन स्किल्स, विद देयर ओन प्लान्स। अभी कुछ और खुशखबरियाँ भी इस हफ्ते जून के सेकंड वीक में ऐड हो जाएंगी। अब तफसील बयान करता हूँ आपके लिए। वीनस 7th एंगल पर आ जाएगा। एक्वेरियंस, जिन रिश्तों ने किसी वजह से भी आपसे नाराज़गी इख्तियार की हुई थी या आप उनकी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतर पाए थे, 13th of June इज़ द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, जब लोग दोबारा मोहब्बत करने लगेंगे। स्पेशली लाइफ पार्टनरशिप में जो उलझने थी, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, जो लैक ऑफ बाउंडिंग थी, जो शकूक पैदा हो गए थे, एक्वेरियंस की कामयाबियां उनके पार्टनर्स को मजबूर करेंगी कि उनसे दोबारा मोहब्बत करें। किसी ज़माने में बुरा दौर आ गया था, लेकिन खैर ऐसा हमेशा ही होता हुआ है, इंसानी जुबिल्लत में है। नाकाम लोगों को ज़रा कम ही मोहब्बत मिला करती है, वो कामयाब लोगों को। सो नाउ एक्वेरियंस आर ऑन हाई सक्सेस एंड इन द मटीरियलिज्म, इन द अथॉरिटीज़, इन द फेम एंड इवन इन देयर फ्यूचर सिक्योरिटी। जो जो चाहिए होता है बच्चों की तालीम के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए, जो फ्यूचर प्लान्स होती हैं, कुछ एसेट्स इकट्ठे करने होते हैं, कोई विरसा जनरेट करना होता है। सो एक्वेरियंस आर वेरी गुड इन फ्रॉम दिस वीक इंशाल्लाह। वीनस सपोर्ट्स you in your emotional side, in your love side, in your passion, in your trend settings and even in your fame, face value. दूसरी खबर यह है कि मरकरी आपके 6th एंगल पर होगा। स्ट्रॉन्ग हेडेड एबिलिटीज, high end calculation, very strong in the accuracy and magical communication expected है by the support of Mercury. और अगर कोई बंदा इमोशनली भी सेटिस्फाइड है घर से, मतलब जो बंदे घर से सेटिस्फाइड होते हैं फैमिली से, रिलेशन से, अब यकीन मानिए वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल साबित होते हैं। जिसको घर में सुकून ना हो, वो कारोबारी हो, वो एम्प्लॉई हो, वो क्रिएटिव हो, कभी अच्छा काम नहीं कर पाता, वो गिले ही करता रहता है और वो परेशान रहता है। असल में घर जो है ये एक सोल फ्यूलिंग्स है। वहाँ सिर्फ खाना पीना नहीं होता, वहाँ अदरवाइज रूह को सुकून मिलता है। लाइफ पार्टनरशिप जो थी, अगर जन्नत में भी एक लाइफ पार्टनर थी तो वो सोल सेटिस्फैक्शन के लिए थी, अदरवाइज तो जन्नत में खाने पीने की चीज़ें तो सारी थी। इसी तरह घर में खाने पीने की चीज़ें, ठंडक का सामान, शेल्टर का सामान सारा ही होता है। लेकिन अगर फैमिली यूनिटी ना हो, अटैचमेंट ना हो, आप यकीन करें बंदा खुश ही नहीं हो पाता। वो सोल की खुशी लव साइड से, सेक्रीफाइसिंग साइड से, बंदा जो सारा दिन मेहनत करता है, मेल्स, एंड इट इज़ नॉट एस्ट्रोलॉजी, ये अदरवाइज सोशल साइंसेज हैं, जो वो सारा दिन मेहनत करता है उसके जहन में क्या चल रहा होता है वो ज़रा सोचिए। वो ये तो नहीं चाह रहा होता कि मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो ये चाह रहा होता है मेरी फैमिली खुश रहे। उसके अंदर ऐसी सोल प्लानिंग, ऐसी सोल बिल्ट होती है कि वो धूप भी बर्दाश्त करता है, वो बॉसेस की सख्त बातें भी बर्दाश्त करता है, लेकिन उसके बावजूद वो फैमिली के खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। और इसी तरह फैमिली जो है, जाहिर बात है अगर कोई फैमिली का सरबराह अपनी जान मारता हो पूरी तरह फैमिली को खुश कर रखने के लिए, तो ऑटोमेटिकली मोहब्बतें पैदा हो जाती हैं। कभी कभी ऊंच नीच होती है, उसको इग्नोर करिए और उसको रिकवर करने के नेचुरल फिनोमिनाज, नेचुरल सीजन्स भी अभी 13 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। मार्स आपके 4th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर द जॉब स्विचिंग, दैट इज़ आइडियल फॉर द प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ आइडियल फॉर द फूड बिजनेस, दैट इज़ आइडियल फॉर द क्रिप्टो करेंसी, दैट इज़ आइडियल फॉर इंटरनेशनल जॉब्स। अगर लोकल लेवल पर आप अपनी किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और उसे इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं तो ले जा सकते हैं। मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, कंपटीशंस भी, और न्यू सेल्स स्ट्रेटजीज बनानी हो तो इस वक्त बेहतरीन है। लाइफ स्टॉक, प्लांट्स, ज़राई अजनास, इन सब चीज़ों से इस वक्त एक्वेरियंस को फ़ायदा है। एंड लास्टली आपके लिए सूरज 5th एंगल पर है, दैट इज़ सो पॉजिटिव। 5th एंगल पर सूरज का स्टूडेंट एक्वेरियंस बड़े छाए रहेंगे। एंड ऐसे एक्वेरियंस जिनके अंदर कायदाना सलाहियतें ज़रा कमज़ोर थी, फैसला करते हुए ज़रा डरते थे,
ज़रा आइसोलेटेड रहा करते थे या थोड़े शाय थे, अपनी बात अच्छे तरीके से नहीं कर पाते थे, या फिर अपना हक नहीं मांग पाते थे। अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाती थी तो दुबक के बैठ जाते थे। सो बिकॉज ऑफ सन, सूरज, उनके अंदर कुदरती तौर पर बहादुरी और हिम्मत और कम्युनिकेशन स्किल यकमुश्त पैदा होगी। बात करेंगे तो खुल के करेंगे, एतमाद से करेंगे, बात होगी भी टू द टारगेट, पॉइंटफुल। ऐसा नहीं होगा जिग-जैग बातें करें, इधर की हाँक रहे उधर की, बिल्कुल टू द टारगेट बात, जिसमें न सामने वाले की दिल आज़ारी होगी और ना अपना हक छोड़ा जाएगा। दोनों काम, वो भी खुशी खुशी आपका हक देगा और आप भी खुशी खुशी ले पाएंगे, और सक्सेस रेशो हाई हो जाएगा। सक्सेस रेशो हाई होने का मतलब ये है कि जितना हक था उतना तो मिल गया, उसको आगे बढ़ाना है। तो मरकरी को, जो मैंने अभी बयान किया कि माइंड स्किल्स हाई हैं, तो यूज़ करिए, आगे और इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती। एंड लास्टली सैटर्न, योर रूलिंग प्लैनेट, दैट इज़ द प्लैनेट ऑफ योर नेचर, द प्लैनेट ऑफ योर मटीरियल एबिलिटीज़ एंड द प्लैनेट ऑफ योर स्पिरिचुअल बिलीव्स। अगर सैटर्न अच्छा हो, एक्वेरियंस, तो पूरी तरह हर सलाहियत को एक्वेरियन यूज़ कर रहे होते हैं। नेचुरल एबिलिटीज़, फिजिकल एबिलिटीज़, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, जब ये सारी चीज़ें जमा होती जाती हैं तो एक पावरफुल इक्वेशन बनती है। द पावरफुल इक्वेशन गिव्स यू द राइट रिजल्ट्स ऑफ योर रियल टैलेंट। जितने का हक है उससे कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। सो इक्वेशन ऑफ सक्सेसेस आर कंप्लीटेड, टाइम बिहेवियर इज इन योर फेवर, skills are high, polished and strengthened, plus opportunities, plus golden time, plus presence of mind, plus Venus, उसको भी मत भूलिए, family support. It gives you, it is equal to your major successes. So be ready Aquarians, कमर कस लीजिए, you are ready for the take off. बातों को हल्का मत लीजिए। ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ इसके पीछे मेरे 26 साल का कैरियर है। ये सतही बातें नहीं है, ये मैं अभी किताब पढ़कर नहीं आया। मैंने कई 100 एक्वेरियंस को बहुत बुरे हालात में पिछले 8-10 महीनों में देखा था। मेरा खुद का भी उस वक़्त तकलीफ दे मरहला था। बहुत टैलेंटेड ट्रेंड सेटर एक्वेरियंस भी बेचारे रुल रहे थे, अब सब सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं एंड मोस्टली आर सेटल्ड एंड होपफुली जो थोड़े रह गए हैं वो जुलाई के आगाज़ से ही सेटल हो जाएंगे। बट खबरें अभी से इसलिए शुरू हो गई हैं कि दिस इज़ द सीज़न ऑफ प्लान्स। जो एक्वेरियन खुद ब खुद सेटल हो जाएं, दे आर स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस, डोंट यू वरी, चीज़ें चलने दें, खुद बेहतरी आएगी। बट ऐसे एक्वेरियन जिन्हें खुद अंदाज़ा है कि वो वीक हो गए, मेंटली वीक हो गए, इमोशनली वीक हो गए, फिजिकली वीक हो गए, उन्हें ब्लू सफ़ायर पहन लेना चाहिए। ब्लू सफ़ायर उन्हें रिपेयर करेगा तेज़ी से। ह्यूमनली भी वो रिपेयर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो सदा ही बीमार रहेंगे, लेकिन ह्यूमनली रिपेयरिंग हील करते हुए टाइम लगता है। 6 महीने लग जाएंगे। जो 6 महीने 11 महीने का तो टोटल अच्छा सीज़न आने लगा है 1 जुलाई से, तो 6 महीने उसमें हील होने में गुजर जाएंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। लिहाजा पहले ही दिन से आपको बिल्कुल परफेक्ट होना है और उसके लिए ब्लू सफ़ायर एंड सूरज शम्स इज़ आइडियल। अगर ब्लू सफ़ायर ऑलरेडी पहना हुआ है, मामला ठीक नहीं हो रहा है, मूड स्विंग करता है, डरे रहते हैं, बुज़दिली ने घेर लिया है या रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। वो जो ब्लू सफ़ायर से ऊपर की रेमेडी, नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट, वो फिर बर्थ चार्ट के बाद प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, राब्ता करके छोटा सा SMS डालिए, व्हाट्सएप नंबर्स हैं, वो स्टाफ आपको गाइड कर देगा। बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा। मैंने कोशिश की अपने टिपिकल अंदाज में सारी सिचुएशन, सारे प्लानिटरी पोजीशन, सारा बिहेवियर ऑफ टाइम आसान उर्दू में समझा दूं। उम्मीद करता हूं इस व्लॉग ने आपकी नॉलेज में इजाफा किया होगा। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।